आज से हम ग्रामर में नरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये पार्ट सी का पार्ट है आपका। ये 11वीं में जो आपका सिलेबस है उसमें पार्ट सी है, और पार्ट सी में ग्रामर दिया हुआ है। और ग्रामर में पहला चैप्टर आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस नरेशन है, और हम नरेशन का ही अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नरेशन, और देखते हैं नरेशन क्या है। देखो जी, जैसे कि व्हाट इज नरेशन, नरेशन क्या है? तो इन ग्रामर नरेशन इज ए वे ऑफ टेल इन आर गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। इट मीन्स, आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी कथन को उसी रूप में कह देना या उसको बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना नरेशन कहलाता है। आप लोग नरेशन का डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो नरेशन का डेफिनेशन पूछेगा नहीं, फिर भी आप जान जाइए कि नरेशन क्या है। तो नरेशन क्या होता है बच्चों? किसी भी कथन को उसी रूप में कह देना या उसे बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। आपको बता दे बच्चों कि जो नरेशन शब्द बना है ना, वो नरेट शब्द से बना है। नरेट शब्द से बना है, और ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन शब्द नरेट से बना है, और इसका अर्थ ही होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है गणना करना। सॉरी, हम दूसरा चले गए। कथन करना, इसका अर्थ होता है कथन करना। कथन करना, ठीक है। देखो, और नरेशन की शाब्दिक अर्थ की बात कीजिए बच्चों, तो इसका मतलब होता है वक्तव्य, स्पीच। इसका कहते हैं स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये नरेशन किससे कहते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे और ये बातें समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो नरेशन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जी, नरेशन होने के लिए दो लोगों का होना जरूरी होता है, एक जो किसी बात को कहे और एक जो किसी बात को सुने। कहने वाले को हम कहते हैं कर्ता, और कहने वाले को कहते हैं वक्ता, और सुनने वाले को कहते हैं बच्चों श्रोता, स्पीकर। ठीक है, नरेशन होने के लिए स्पीकर का होना बहुत जरूरी होता है, ना कि लिसनर का। तो कुछ स्थिति में आपको लिसनर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन 100% स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। अर्थात बोलने वाला होना चाहिए, कथन करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे, जैसा कि आपने पीछे परिभाषा देखा था कि किसी भी कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना, ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस बात को नोट कर लेते हैं, नोट भी कर लीजिए। चलिए नोट करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों
व्यक्त करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन नोट कर लिए होंगे। एक एग्जांपल भी यहां पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे सी सेड टू मी थैंक यू। ये क्वेश्चन बच्चों पिछले दिनों में आया भी आपके एग्जाम में, ध्यान रखिए। अब सी सेड टू मी, वह मुझसे कही धन्यवाद आपको। ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबों में तमाम प्रकार के परिभाषा बताए हुए हैं, लेकिन इसका सही जो परिभाषा है, जो एक किताब है रेन मॉर्टिन की आती है किताब, उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगता है यह है। ये पूरा आपके नरेशन में फॉलो भी होगा। ठीक है बच्चों, देखो क्या किसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहेंगे कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसके भाव को व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसके भाव को व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है बच्चों, परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। चलिए तो लिख लीजिए, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसके भाव को व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बात ठीक है बच्चों, नोट कर लिए। जैसे बच्चों देखो, पीछे हमने जो एग्जाम्पल देखा था, शी सेड टू मी थैंक यू, उसने मुझसे कही धन्यवाद आपको। अर्थात ये कहना क्या चाहते हो, मुझे धन्यवाद कही है। ठीक है, हम केवल इसके भाव को व्यक्त करेंगे। ध्यान रखिए, हर जगह नियम कानून भी फॉलो नहीं होगा। केवल वक्ता द्वारा कही गई बात को व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है, उसके भाव को व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। बच्चों परिभाषा यही है, आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। देखिए, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों, सुनो, इसका इनडायरेक्ट बनेगा, सी सेड टू मी था, तो हो जाएगा वो क्या दिए धन्यवाद, तो हम सीधा सीधा कह देंगे, ये हम तो लिख लीजिए सी, अब थैंक यू बोली थी तो हम थैंक्ड कर लेंगे सीधा सीधा, थैंक्ड मी, हो गया जी इनडायरेक्ट। कहेंगे सर ये तो इंपरेटिव सेंटेंस था,
आपने तो यहां इन्फिनेटिव यूज ही नहीं किए हैं, यू को गायबे कर दिए। तो हमने कहा क्या बच्चों कि इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि वक्ता द्वारा जो बात कही गई है उसको वैसे ना भी कर बल्कि केवल उसके भाव को व्यक्त करना, सेंस को रिप्रेजेंट करना है। तो सेंस को, इसका सेंस क्या है, वो मुझे धन्यवाद ही तो दी है। तो हमने इनडायरेक्ट में किया क्या है, वही तो बातें किया है, सी थैंक्ड मी। ध्यान रखिए पिछले वर्षों पेपर में आया है क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाए होंगे। समझ आ रहा है? चलो बच्चों अभी तो इंट्रोडक्शन है, आगे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बहुत सारे नियमों को सीखेंगे, मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। देखो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नरेशन। नरेशन को पढ़ने के लिए कुछ शब्दावलियों की जरूरत होती है, और इन शब्दावलियों को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इनके बिना आप नियमों को समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको पहचान करने में दिक्कत होगा नियमों में। तो चलो इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, तो देखो जब भी आप बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो आपको इस तरह से एक चीज दिखेगा, इस तरह से आपको डायग्राम दिखेगा, क्वेश्चंस भी दिखेंगे। इसमें भी एक वाक्य होगा, इसमें भी एक वाक्य होगा। तो सुनो बच्चों, देखो जब भी आप नरेशन बनाने जाइए तो इन दोनों चीजों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। बच्चे गलतियां ही करते हैं, देखते नहीं है कि चीजें क्या है क्या नहीं है, धड़ल्ले बना देते हैं इनडायरेक्ट, जो कि गलत बना देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो नरेशन कभी नहीं गलत होगा बच्चों। सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है, अब सुनो। सबसे पहले बच्चों देखो इधर देखना। अच्छा इनको कहेंगे क्या, सुनो, जब भी कोई बाहर की बात होगी बच्चों, किसकी बात होगी, बाहर की, कॉमन कमा बाउंड्री है, इसके बाहर की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं बच्चों रिपोर्टिंग, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जब भी हम बाहर आएंगे तो क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग। अगर हमने कहा बच्चों रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, जहां हमने रिपोर्टेड कहा तो समझिए कि बात कहां की हो रही है, अंदर की हो रही है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जो है वह किस टेंस में है बच्चों। इधर का आपको क्या देखना है, टेंस, ध्यान रहे इधर क्या देखना है, टेंस। अच्छा हम टेंस क्यों देखेंगे, हम टेंस इसलिए देखेंगे बच्चों क्योंकि यह रिपोर्टिंग का टेंस यह डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। समझ बातें आ रही है। हम लोग रिपोर्टिंग का टेंस क्यों देखेंगे, इसलिए देखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग का टेंस यह डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बातें क्लियर है। अंदर भी हमको देखना है बच्चों, सुनो अंदर भी देखना है। इधर हमको क्या देखना है, इधर देखना बच्चों सेंटेंस, इधर क्या देखना है, सेंटेंस को देखना है। इस सेंटेंस को हम क्यों देखेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस डिसाइड करेगा बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा, आप कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे। सेंटेंस को हम क्यों देखेंगे बच्चों, क्योंकि सेंटेंस यह डिसाइड करेगा कि यह रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा, और यह यहां पे कॉमन कॉमा के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे। बातें स्पष्ट है बच्चों। चलो इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ इसमें काम करते हैं। अब देखो बच्चों फिर से हम ऐसी चीज देख लेते हैं ताकि पहचानने में आपको आसानी हो। देखो तो हमने कहा कि अगर हम बाहर की बात करेंगे बच्चों तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग। ये डबल कलर हो जा रहा है, एक मिनट।
रिपोर्टिंग, इधर बात करेंगे बच्चों रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। अब सुनो, दोनों तरफ एक सेंटेंस होगा, एक वाक्य होगा, ठीक है। अब इधर क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या टर्म्स बनते हैं। एक बनेगा बच्चों स्पीच, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच। एक वर्ब बनेगा बच्चों, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब ना। ठीक उसी प्रकार से इधर भी तो बनेगा, क्या बनेगा, रिपोर्टेड स्पीच। और यहां क्या बने बच्चों, रिपोर्टेड वर्ब। बात ठीक है, ठीक है। चलो पार्टिसिपेंट, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे इन टर्म्स की। अच्छा कैसे कैसे शब्द बने यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। बना क्या बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। हम शब्दों को देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। देखो बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य होगा, जो वाक्य होगा उसी वाक्य को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान रखिए, बाहर रिपोर्टिंग, बाहर रिपोर्टिंग, बाहर की बात होगी रिपोर्टिंग, अंदर की बात करेंगे रिपोर्टेड। तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो स्पीच होगा, जो वाक्य होगा उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। बातें क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो इसको लिख लो, लिख भी लो, एक ही साथ लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, के बाहर जो जो यानी पगला गया है सब, जो वाक्य, जो वाक्य स्थित होता है, स्थित होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। बातें ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब का। किसकी बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का। अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे, ध्यान सुनो, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब स्थित होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान रखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब स्थित होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको नोट कर लेते हैं। देखो बच्चों, चलो बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। चलिए तो हम कह सकते हैं बच्चों, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, के बाहर, के बाहर जो
वर्ब जो वर्ब स्थित होता है, जो वर्ब स्थित होता है उसे उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बात ठीक है बच्चों। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सुनो सुनो। या बच्चों, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं, नोट कर लो इसको भी, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को ही रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बात ठीक है? ये तीन बातें स्पष्ट हैं? उम्मीद है आप नोट भी बना लिए होंगे, साथ साथ में एकदम लिखते चलिए। चलो बच्चों आगे देखो, आगे भी इसी पे बात करते हैं। अब हम इधर के बातों को समझ लिए हैं, अब समझेंगे बच्चों रिपोर्टेड की बातों। तो बस जो बाहर हो रहा था अब क्या होगा? अंदर होगा जी। जो बाहर हो रहा था वो क्या होगा? अंदर होगा। ठीक है, चलो थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं चीजों को। ध्यान रखिए, आप लोग नोट भी करते रहिए साथ में, एकदम रफ पेन लेके बैठिए, ठीक ना। एक बार फिर नोट बनाने के लिए वीडियो नहीं देखना है, एक ही बार एकदम नोट्स बनाते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि टाइम इज मनी, और ऐसा मनी जो कभी भाई वापस ना होगा। आगे देखिए, तो अब बात करते बच्चों रिपोर्टेड स्पीच की, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक बच्चों, तो हेडिंग आप क्या लगा दीजिए? रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच किससे कहेंगे? देखो ध्यान से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड की बात हुई तो अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रहे, वाक्य को हम स्पीच बोलेंगे, अब वर्ब को वर्ब बोलते हैं, कंफ्यूज में नहीं होना है, लिख लो इस बात को। कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखो जी अब बात कहां की हो रही है? अंदर की। अंदर अंदर जो वाक्य स्थित होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, बातें ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद है आप लोग साथ साथ में नोट बना रहे होंगे, आप तक नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहीं पर हम बात कर लेते किसकी? रिपोर्टेड वर्ब की भी। ठीक है, तो देखो जी, हम भी गायब कर दे रहे यहां से स्पीच। अब बात किसकी करेंगे? वर्ब की बात करेंगे। बात किसकी करेंगे? वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वाक्य की बात नहीं करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे? वर्ब की। ठीक है, केवल यहाँ पे आपको क्या कर देना है? वर्ब लिख देना है, स्पीच को हटा लेते हैं,
इन सब जगह पे क्या भर देना है, वर्ब भर देना है। ठीक है, डेफिनेशन लिख दिया जाता है, याद थोड़ी किया जाता है। देखो तो बात करते हैं किसके बच्चों, रिपोर्टेड वर्ब की। तो बात ये होगी कि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। तो देख लो, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो क्या स्थित होगा बच्चों, वर्ब। जो वर्ब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। बातें क्लियर है कि ना, है ना। चलो इतना नोट करो, तब तक हम दूसरी डेफिनेशन का प्रावधान करते हैं। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन क्या बना लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को ही क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। कितना आसान है जी, बिल्कुल आसान है। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को ही रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। बताओ, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। बातें क्लियर हुई कि ना, बोलो। आप कहोगे सर हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे, तो बालक अभी एग्जाम्पल देते हैं, इतना नोट कर लो। नोट हो गया जी, थोड़ा कमेंट देखा जाए। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अरे वाह, प्रकाश चौहान स्वागत है भाई आपका। टारगेट राज, वाह वाह, लाइक करो शेयर करो बच्चों। ठीक है ठीक है, आयुष आयुष बढ़िया बाबू, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। चलो बच्चों बढ़िया से शेयर कर दो और बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए भी, ठीक है। और हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, इस बार बोर्ड में गर्दा गर्दा कर देंगे हम लोग, ठीक है। वाह, चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं ना, इतना बातें समझ में आया है। यस यस यस, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। इरेज कर लीजिए इनको, चलो इरेज कर लेते हैं थोड़ा। देखो बच्चों, अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, राम वेंट देयर, ऐसा मैंने बोल दिया। अब बच्चों वाक्य तो आपको ऐसा ही तो दिखेगा, बिल्कुल वाक्य आपको ऐसा ही दिखेगा। तो बताओ, अगर हम ये पूरे वाक्य की बात करें, इस पूरे वाक्य की बात करेंगे, देखो बच्चों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और ये पूरा वाक्य की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच होगा ना। बोलो, रिपोर्टिंग स्पीच होगा ना। क्लियर है बातें, क्लियर है कि ना क्लियर है बच्चों। देखो हम पूरे वाक्य की बात कर रहे हैं, तो वाक्य पूरा क्या है, स्पीच। अच्छा, अगर हम केवल वर्ब की बात करते तो बच्चों, इस वर्ब की बात करते तो क्या होता बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब होता। क्या होता, बोलो बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब होता। क्या होता बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब होता। ठीक ठीक ठीक, हम इसी प्रकार से बच्चों बात करेंगे अंदर वाले वाक्य की, तो ये क्या होगा बच्चों, तो रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। बात ठीक है। अगर हम केवल वर्ब की बात करेंगे तो ये क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब होगा। क्या होगा बच्चों, रिपोर्टेड वर्ब होगा। क्या होगा बच्चों, रिपोर्टेड वर्ब होगा। बातें क्लियर हैं, क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब होगा। देख लो आराम से, नोट में भी ऐसा नोट कर लो ना, ताकि आप आसानी से पहचान सके कि कौन रिपोर्टेड स्पीच है, कौन रिपोर्टेड वर्ब है, कौन रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है। बातें स्पष्ट है, उम्मीद है कितनी बातें आपको समझ में आई है। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के नियम। अच्छा,
ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में केवल डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आएगा, नहीं नहीं नहीं, दोनों आ सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाने के अपने सिलेबस में है नरेशन, नरेशन में दोनों आता है, ठीक है। तो सीखना आसान होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है सीखना, तो हम आसान से ही चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इन्हीं नियमों पर पूरा नरेशन आपका डिपेंड है, खत्म भी हो जाएगा बहुत आसानी तरीके से। 50 नियमों की याद करने की जरूरत है। अभी मैं जो नियम 4-5 बता रहा हूं इनको विशेष तरीके से याद रखेंगे और इन्हीं पर पूरा नरेशन आपका क्या है, निर्भर है, और इन्हीं पे खत्म होगा, देख लेना बिल्कुल बच्चों। चलो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और हम बात करते हैं पहले नियम की, बात करते हैं बच्चों रूल फर्स्ट की। तो हेडिंग डाल दो रूल फर्स्ट, नियम पहला। अब नियम पहला है, आगे पढ़ा जाए बच्चों, रुको एक बार जरा कमेंट देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रिंस हेलो सर, स्वागत है भाई सब आपका। चलिए बिल्कुल शेयर करो बच्चों, जोड़ो बच्चों को और, ठीक है। चलिए तो रूल फर्स्ट देखते हैं। देखो पहला नियम ये है, देखो जी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को, किसको बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सिंबल में समझा, देखो 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 ये आता है बच्चों, इधर 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 जो वर्ब होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब होगा ना, बोलो इधर जो वर्ब होगा बच्चों वो कौन सा वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। इधर क्या होगा बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा इसमें पूरा वाक्य को स्पीच कहेंगे ना, तो इसको कहेंगे क्या बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, समझो। तो पहला नियम ये कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में, किस बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बच्चों, भाव के अनुसार बदलते हैं, भाव के अनुसार क्या करते हैं, बदलते हैं। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। उम्मीद है बात समझ में आएगा। लिख लेते इस नियम को, चलो बच्चों लिखते इस नियम को। चलो नियम पहला नोट करेंगे, नोट कीजिए बच्चों, लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के, स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। बदलते हैं, बातें ठीक है। पहला नियम क्लियर, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसा भाव वैसा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है बच्चों। चलिए अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, और ये पहला वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन का ही, ठीक है। दूसरे क्लास से हम इनडायरेक्ट बनाना सीख लेंगे, वादा है बिल्कुल आ जाएगा, 100% आएगा बच्चों। देखो नियम दूसरा, नियम दूसरा देखो बच्चों, नियम दूसरा कहता है जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं ना वैसे वैसे मैं नियम बता दे रहा हूं। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों कोमा अनुगामा का प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रहे। कोमा भी दिख जाएगा तो हटा देना है, इन्वर्टेड कामा दिखना है हटा देना है, ठीक है ना बच्चों। इनके स्थान पे हम चाहे तो कोई कनेक्टिव वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक ना, हर स्थिति में जरूरी भी ना है, ठीक है। चलिए
तो लिख लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा व इनवर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना, बल्कि इनके स्थान पे किसी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं कि किनका किनका, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इनवर्ट कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इनके स्थान पे किसी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, किसी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग कर लेंगे, जैसे आपका डैट हो गया, इफ या वेदर हो गया, या क्वेश्चन वर्ड हो गया, यही दिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नियम तीसरे की। नियम तीसरे की, रूल नंबर थर्ड। देखो, अब तो यहां तक बात हो गई, हमने कनेक्टिव वर्ड को हटा लिया, अब तो रिपोर्टेड की शुरुआत होगी ना। तो देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर्स करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं, छोटे अक्षर से करते हैं, ठीक है ना। आपकी लिखावट पे भी विशेष ध्यान दी जाती है, ध्यान रखिएगा। चलो देखो, लिख लो इस बात को भी, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षर। कौन होगा महान आत्मा, वो कहेगा स्मॉल लेटर माने क्या होता है, तो छोटा अक्षर। लिख लो, छोटे अक्षर से होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अपवाद भी हैं क्या? बिल्कुल बच्चों, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद भी यहाँ पे जरा नोट कर लीजिएगा। अपवाद नोट कर लीजिएगा। देखो बच्चों, एक है आई हमेशा बच्चों कैपिटल लेटर में होता है। आई हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है ना। और एक बच्चों प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा किससे होती है? कैपिटल लेटर से। तो दो लोग कैपिटल लेटर में रहेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर बातें ठीक है बच्चों, छोड़कर। इतना नोट कर लीजिए, और उम्मीद है कि नोट कर भी लिए होंगे। तो आगे चौथा नियम बताया जाए बच्चों। चलो बात करते हैं चौथे नियम की। इनको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बात चौथे नियम की करते हैं। मैं ऊपर से ही मिटा दे रहा हूं, पहला नियम को मिटा दे रहा हूं ताकि मैं लिख सकूं, थोड़ा जगह मिल जाए। दूसरा को भी मिटा दे क्या? चलो दूसरा भी मिटा देते हैं ना। चलो, उम्मीद है लिख लिए होंगे। तीसरा मैं नीचे छोड़ दे रहा हूं ताकि कुछ लोग लिख रहे होंगे तो वो लिख सके। चलो बच्चों, बात करते हैं चौथे नियम की। रूल नंबर 4। देखो जी, अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो सर सभी सेंटेंस के अंत में तो फुल स्टॉप ना आता है, तो भैया ना आता तो बदल लेंगे। ये ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा
फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप ना आए, फुल स्टॉप में बदलेंगे, ठीक है। और किस में कैसे बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, वो हम सेंटेंस में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, आगे वाले क्लास में। देखो बच्चों, तो लिख लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, चिन्ह देख लो फुल स्टॉप का, ऐसे फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। बात ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 की, ठीक है। इसको अभी रेज कर देते हैं, उम्मीद है लिख लिए होंगे अब तक तो। चलो ठीक है, देखो बच्चों, नियम 5वां ये कहता है कि हम जितने परिवर्तन करेंगे सब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। इनडायरेक्ट बनाते समय हम जितने परिवर्तन करते हैं सब किसमें करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं। तो इस बात को देख लो, ऐसे आपको दिखेगा बच्चों, ध्यान से सुनो। तो इधर क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच ना, तो इसी में परिवर्तन करेंगे। और क्या क्या परिवर्तन करेंगे बच्चों, देखो सामान्यतः हम 3 परिवर्तन को सीखते हैं। पहले बच्चों जैसे कि टेंस परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, टेंस भी कर सकते हैं, टेंस परिवर्तन सीखेंगे। उसके बाद बच्चों हम करते हैं प्रोनाउन परिवर्तन, ठीक ना। और फिर कुछ अदर वर्ड्स आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में हम केवल परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टिंग में नहीं करते, ध्यान रखिएगा। बाहर रिपोर्टिंग होता है, अंदर क्या होता है, रिपोर्टेड। तो हम अंदर परिवर्तन करते हैं, ना कि बाहर। इस बात को नोट कर लिया जाए। चलो बच्चों नोट करते हैं इस बात को। चलो देखो बच्चों, लिख लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच के लिख लीजिए, के उचित लग रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं, निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। आप कौन कौन परिवर्तन करते हैं, लिख लो बच्चा। पहला टेंस परिवर्तन, ठीक है ना। दूसरा बच्चों प्रोनाउन परिवर्तन, और तीसरा बच्चों अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन। स्पीच परिवर्तन, ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखो बच्चों, जो हम नरेशन का अध्ययन करते हैं
जो हम नरेशन का अध्ययन करते हैं टेंस के अनुसार करते हैं, सॉरी सेंटेंस के अनुसार करते हैं। जैसा सेंटेंस वैसा नियम कानून। तो यहां पे एक नोट बना के बात लिख लो, नोट बना के बात लिख लो कि नरेशन का अध्ययन, नरेशन का अध्ययन सेंटेंस के अनुसार होता है या सेंटेंस के अनुसार करते हैं, सेंटेंस के अनुसार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक एक सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। और आपको पता है कि सेंटेंस जो होंगे बच्चों कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। और इन 5 प्रकार को आपको पढ़ लेना, एक बार किसी भी बुक को उठाकर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। बेसिकली हम सारे नियम कानून बच्चों असर्टिव सेंटेंस पे ही सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंट्रोगेटिव को हम सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। तो हम नरेशन का अध्ययन सेंटेंस के अनुसार करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे बच्चों किससे? असर्टिव सेंटेंस से। तो आप लोग असर्टिव सेंटेंस की पहचान देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ रोक दीजिए। हो गया।